नमस्ते। आज हम ईरान के मुद्दे पर बात करेंगे। हाल में जो तनाव बढ़ा है और जो खबरें आ रही हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जानकारी कई जगह से है अपने पास, जैसे एपी, रॉयटर्स जैसी न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, फिर आरयूएसआई, कार्नेगी जैसे थिंक टैंक्स का विश्लेषण भी है, और हाँ, ईरानी अधिकारियों के बयान भी देखने होंगे। देखिए, मकसद साफ है। अफवाहें बहुत उड़ती हैं, तो अफवाहों और असलियत के बीच का सच क्या है वो समझना है। खासकर ये जो बात चल रही थी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शायद परमाणु हमले की सोच रहे थे, और ईरान खुद कैसे अपनी रक्षा करता है, उनकी रणनीति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही लेते हैं, ये जो दावा था कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, इसमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं? देखिए, सच कहूं तो ऐसी कोई भी बात किसी भी भरोसेमंद समाचार स्रोत या किसी आधिकारिक बयान में तो बिल्कुल नहीं आई है। जितनी भी हाल की कवरेज रही है, वो अमेरिका की तरफ से पारंपरिक मतलब नॉन न्यूक्लियर हवाई हमलों की धमकियों या उनकी संभावनाओं पर ही केंद्रित रही है। अच्छा, पारंपरिक हमलों की बात थी। हाँ, जैसे ट्रंप ने एक बार कहा था कि वो 2 हफ्तों में ईरान पर हमले का फैसला कर लेंगे। इसे ज्यादातर लोग डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की चाल ही मान रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान के जो जमीन के नीचे यूरेनियम संवर्धन वाले प्लांट हैं, उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देंगे। लेकिन वो भी खास किस्म के बंकर फोड़ने वाले बमों के बारे में था। परमाणु बमों का जिक्र नहीं था उसमें। मतलब फैक्ट चेकर्स ने भी इसे खारिज किया। बिल्कुल, जो बड़े मीडिया फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने भी परमाणु हमले की किसी भी योजना को सिर्फ बेबुनियाद अटकलें ही बताया है। तो साफ है, इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है। ठीक है, ये समझना जरूरी था कि परमाणु हमले की बात सिर्फ एक अफवाह थी। तो फिर अगर वो बात नहीं है, तो ईरान की अपनी परमाणु नीति और बचाव की रणनीति असल में है क्या? क्या वो वाकई हथियार बना रहे हैं, जैसा कुछ लोग कहते हैं? नहीं, देखिए, ईरान पब्लिकली तो यही कहता आया है कि उनकी नीति पूरी तरह से रक्षात्मक है, मतलब डिफेंसिव है। वो सीधे परमाणु युद्ध की बात नहीं करते, बल्कि अपने पारंपरिक हथियार और दूसरे तरीके जैसे कि प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, इन पर ज्यादा जोर देते हैं। प्रॉक्सी गुट मतलब? जैसे हिजबुल्ला, हाँ, बिल्कुल। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, इराक और सीरिया में कुछ शिया मिलिशिया, यमन में हूती, इनके जरिए वो अपना असर बनाए रखते हैं। और ये भी याद रखना होगा कि वो परमाणु अप्रसार संधि मतलब एनपीटी के सदस्य हैं, और उनके सर्वोच्च नेता खामेनी ने तो धार्मिक आधार पर भी परमाणु हथियारों पर रोक लगाई हुई है। लेकिन फिर ये थ्रेशोल्ड वाली बात क्या है कि वो हथियार बनाने के करीब हैं? हाँ, ये एक अहम पहलू है। उनके पास एक थ्रेशहोल्ड परमाणु कार्यक्रम जरूर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूरेनियम को उस स्तर तक संवर्धित कर चुके हैं या कर सकते हैं जो हथियार बनाने के काफी करीब है। इसे वो एक तरह की निवारक शक्ति मतलब डिटेरेंट के तौर पर देखते हैं कि अगर कोई बड़ा खतरा आया तो उनके पास एक विकल्प रहे। तो मतलब इरादा नहीं है पर क्षमता है। बिल्कुल। अधिकारी यही कहते हैं कि बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर ईरान के अस्तित्व पर ही बात आ गई, तो फिर उनकी सैन्य सोच, उनकी डॉक्ट्रिन बदल सकती है। अच्छा, किसी ने ऐसा कहा है? हाँ, खामेनेई के एक सलाहकार हैं, खर्राजी। उन्होंने पिछले दिनों साफ कहा था कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होता है, तो हमारे पास अपनी सैन्य नीति बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये तो काफी सीधी चेतावनी है। तो अगर परमाणु हथियार उनका पहला विकल्प नहीं है, तो असल में उनकी ताकत किस चीज में है? वो किस पर निर्भर करते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो उनकी अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। इसमें फतह-1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो बहुत तेज होती हैं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। आपको याद होगा, हाल में इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी किया गया था। हाँ हाँ, वो खबर आई थी। और प्रॉक्सी गुटों का भी आपने जिक्र किया है। बिल्कुल, वो उनकी रणनीति का बहुत अहम हिस्सा है। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक सीरिया में शिया लड़ाके, यमन में हूती विद्रोही। इसे वो फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं, मतलब दुश्मन को अपनी सरहदों से दूर ही उलझाए रखो। ईरान का सिद्धांत है कि कभी हार न मानना, और उनके नेता बार बार ये चेतावनी देते रहे हैं कि किसी भी हमले का नतीजा बहुत बुरा होगा, अपूर्णीय क्षति होगी। तो ठीक है, मान लीजिए अगर खुदा न खास्ता अमेरिका या इजराइल हमला कर ही देते हैं, तो ईरान जवाब कैसे देगा? क्या हो सकती हैं उनकी जवाबी रणनीतियां? हाँ, इस पर काफी विश्लेषण हुआ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान कई चरणों में या कई तरीकों से जवाब दे सकता है। जैसे तत्काल प्रतिक्रिया, कुछ घंटों या दिनों में,
वो बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकते हैं, जैसा उन्होंने इजराइल पर किया, या फिर क्षेत्र में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर। और उसके बाद कुछ और भी? हाँ, फिर मध्यम अवधि में कुछ दिनों या हफ्तों में उनके जो प्रॉक्सी गुट हैं, जैसे हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया, हूती, वो हमले तेज कर सकते हैं। एक और बड़ी चीज वो कर सकते हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की कोशिश। ये दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत अहम रास्ता है। अगर ये बंद हुआ तो हाँ, तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। बिल्कुल। हालांकि इसके लिए उनकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी चाहिए होती है। ये कोई आसान फैसला नहीं है। और हाँ, साइबर हमले भी एक विकल्प है। और लंबे समय में अगर लड़ाई खिंचती है तो? लंबे समय में, महीनों में, वो एनपीटी संधि से बाहर निकल सकते हैं। इसका नोटिस 3 महीने का होता है। और सबसे बड़ा कदम, जिसकी हमने पहले बात की, अगर उन्हें वाकई लगा कि अब उनका अस्तित्व ही खतरे में है, तो फिर वो शायद परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। जैसा मैंने कहा, उनके पास लगभग 60% तक संवर्धित यूरेनियम तो पहले से ही है, जो हथियार ग्रेड के काफी करीब है। यानी परमाणु बम वाकई में उनका आखिरी विकल्प है, सिर्फ तब जब उन्हें लगे कि अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा। बिल्कुल सही। ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो आमतौर पर बहुत सोच समझकर और नपातुला जवाब देने की कोशिश करते हैं। आनुपातिक जिसे कहते हैं। पहले भी जब उन पर हमले हुए तो उन्होंने मिसाइलें दागी या हॉर्मुज को लेकर कुछ कदम उठाए। मतलब पारंपरिक तरीकों पर ही उनका जोर रहा है। रसी जैसे थिंक टैंक भी मानते हैं कि ईरान के पास जो विकल्प हैं वो सीमित हैं और उनमें जोखिम बहुत ज्यादा है। परमाणु वाला विकल्प तो तभी मेज पर आएगा जब उन्हें लगेगा कि देश का वजूद ही दांव पर लग गया है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि अमेरिका के किसी परमाणु हमले की योजना वाली बातें महज अफवाहें थीं। ईरान की अपनी जो जवाबी रणनीति है वो मुख्य रूप से पारंपरिक हथियारों जैसे मिसाइलों और गैर पारंपरिक तरीकों जैसे प्रॉक्सी गुटों और आर्थिक दबाव डालने पर टिकी हुई है। परमाणु हथियार बनाना उनके लिए एक बिल्कुल आखिरी विकल्प है, जो वो तभी इस्तेमाल करेंगे जब उन्हें अपने अस्तित्व पर कोई अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड खतरा महसूस होगा। हाँ, यही मोटा मोटा निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर एक सवाल सोचने के लिए जरूर बनता है, अगर बाहरी दबाव लगातार बढ़ता रहा और ईरान को अपनी घोषित परमाणु नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा, तो इसका असर इस पूरे क्षेत्र पर और दुनिया भर में परमाणु अप्रसार की जो कोशिश है उन पर क्या पड़ेगा? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।